अस्सलाम वालेकुम गाइस आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका सीलिंग फ़ैन ख़राब हो चुका है तो उसको कैसे आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसकी अगर वायर का मसला है तो अगर इसकी वाइंडिंग का मसला है तो आपने फिर इसको रिवाइंड कराना पड़ता है। तो सबसे पहले जो नीचे वाली कैप है उसका स्क्रू उतार लेना है और उसके बाद जो इसके नीचे एक पिन लगी होती है उस पिन को भी निकाल लेना है। पिन को निकालने के बाद आपने जो अपने सीलिंग फ़ैन के राड को उतार लेना है। इनको उतारने के बाद आपकी जो वायर होती हैं उन दोनों वायरों को भी आपने निकाल लेना है। तो वीडियो में आस्ता आस्ता आपको मैं बताता रहूँगा। तो चलो दोस्तों आप वीडियो आप देखें। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll तो गाइज आपने जो है राड को उतारने के बाद जो इसमें वायर लगे दो निकली होती हैं उनको भी उतार लेना है। और इनको उतारने के बाद आपके पास जो 3 वायर बच जाती हैं जो आपके सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग से निकल के आई होती हैं। 2 कैपेसिटर की होती हैं और 1 कॉमन होती है। आपने इस पक्के को जो है दोबारा चेक कर लेना है कि अगर यहाँ से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से आपने हल कर लेना है। और अगर आपकी यहाँ वायर शो नहीं कर रही आपने सिर्फ इस बोर्ड पे इनको चेक कर लेना है। अगर शो कर रही हैं तो आपकी जो है ऊपर नीचे वाइंडिंग ठीक है तो आप कैपेसिटर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर ये शो नहीं कर रही अगर और उसके अलावा बॉडी के साथ अटैच शो कर रही हैं तो आपकी वाइंडिंग या तो क्रॉस हो चुकी है या वाइंडिंग जल चुकी है। तो इस फ़ैन की वाइंडिंग जल चुकी है। तो आपको मैं मज़ीद इस के बारे में बताता रहूँगा। तो आपने इसके सीलिंग फ़ैन के जो है पेच उतार लेने हैं। go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइज़ आपने जब पेज सब ओपन कर लेने हैं तो पेज ओपन करने के बाद एक पेज की सीध में आपने निशान लगा लेने हैं दोनों प्लेटों को। वो निशान इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब आप दोबारा इस फ़ैन को बंद करें तो उन्हीं निशान में रख के दोनों प्लेटों को बंद करें। और ये बंद करने की वजह और निशान लगाने की वजह ये होती है कि आपका जो फ़ैन दोबारा अपनी जगह एडजस्टमेंट इजीली हो जाता है। अगर आपके निशान आगे पीछे हो जाते हैं तो फ़ैन की एडजस्टमेंट की जो है ईजी नहीं होगा। और इसके बाद आपने जो है नीचे वाली कैप को उतार लेना है। फिर आपने जो ऊपर हैंडल बना होता है इसके पेच को और पिन को भी उतार लेना है। और ये फुल जो है इसकी चूड़ी को नहीं खोलना। तो उसके बाद आपको दोस्तों एक चाहिए होगी शाफ्ट जो आप वॉशिंग मशीन के सेट प्लेट से निकाल सकते हैं। जो आपका पुराना हो उससे निकाल लें। फिर एक आपको हैम्बर चाहिए होगी जिससे आप इसको पंच करेंगे और आपकी जो प्लेट है वो उतर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको ऊपर रख के इसको पंच करूंगा। जो दरमियान वाला बैरिंग है और इसकी शाफ्ट है इस पे पंच करना है। इसको पंच करने के बाद आपकी जो है दोनों प्लेटें अलग हो जाएंगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
अब आपने एक ब्रेक शाफ्ट ले लेनी है जो ऊपर वाली प्लेट है उसको उतारने के लिए, क्योंकि आपके जो स्टेटर है उसमें सुराख बने होते हैं, उन सुराखों में से आप इसको पंच करेंगे तो आपका नीचे वाला जो बैरिंग है वो भी निकल आएगा। तो आपने इस तरह पंच करना है कि जो प्लेट की मोटाई वाला हिस्सा है उस पे पंच हो, ना आपके बैरिंग पे पंच हो, ना आपकी जो ब्रेक बॉडी है ये प्लेट की उस पे पंच हो। आपने जो मोटाई वाली बॉडी होती है जहाँ पे आपका बैरिंग एडजस्टमेंट होता है वहाँ पे आपने पंच करना है, और पंच करने के बाद आपने चारों तरफ से जितने इसके सुराख होते हैं उन सुराखों में पंच करना है। ये नहीं कि एक जगह आप पंच करते रहें तो आपकी प्लेट टूटने का अंदेशा हो सकता है। तो आपने उन चारों सुराखों पे अलग अलग जगह पे पंच करना है और आपका जो प्लेट है वो नीचे वाली उतर जाएगी। तो अब नीचे वाली प्लेट देख लें कि वो आस्ता आस्ता जो है नीचे उतरती जा रही है। तो आपने इसी तरह इस प्लेट को उतारना है, ना इतना इस पर हैवी वेट डालना है, ना इस तरह प्रेशर से आपने इसको पंच लगाना है। आपने हल्का हल्का लगाना है और आपका जो प्लेट नीचे उतर जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद जो आपकी प्लेट बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी और आपका स्टेटर बाहर निकल आएगा। तो अभी निकालते हैं। तो दोस्तों स्टेटर निकालने के बाद आपने इसमें चेक कर लेना है कि कहाँ से आपकी वेंडिंग का मसला हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो है एक कोयल में जो है पॉइंट जहाँ से इसको बाहर निकले होते हैं वहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसकी कोयल एक जल गया है। तो इसकी आप दोबारा वेंडिंग करेंगे, और दोबारा वेंडिंग करने के लिए इसके जो जितने कोयल हैं उसको आपने कटर के साथ काट लेने हैं। तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे कोयल को काटना है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. गाइस एक आपने ऐसा कटर लेना है जो तेज़ धार वाला हो जिससे आप कोयल आसानी से काट लें। तो कोयल काटने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्टेटर की जो पत्रियाँ आती हैं वो डैमेज ना हो जाएं। तो आप बिल्कुल इसको आसानी से और इजी से काटें। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सब कोयल को दोस्तों काटने के बाद आपने एक ले लेना बिचकास, उस बिचकास के साथ आपने इन कोयल को बाहर निकाल लेना, क्योंकि आपने एक साइड से इस कोयल को काटा होगा तो दूसरी साइड से ये आपका बिचकास से आसानी से निकल जाएगा। और इन कोयल को निकालने के बाद आपने स्टेटर को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, और इसमें जो पेपर भी लगा होगा उसको भी आपने निकाल लेना है। ये जो सीलिंग फ़ैन है ये आजकल के मॉडल हैं, और ये जो है स्टेटर मशीन वेंडिंग पे हो सकती है, क्योंकि इनके स्लॉट आगे पीछे हैं तो ये मशीन पे वेंड हो सकते हैं। तो आपने इनको सब जो इतने भी स्लॉट हैं इन सब के वेंडिंग जो कोयल बने होते हैं वो निकाल लेने हैं। Through the sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. सब स्लेटों को साफ़ करने के बाद आपने ले लेना है पुलर। पुलर के साथ आपने जो है इस स्टेटर के बेरिंग वो उतार लेने हैं, क्योंकि पुलर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप इस स्टेटर से आप किसी भी स्टेटर या किसी भी चीज़ का बेरिंग उतारना हो तो आप पुलर के साथ आसानी से बेरिंग उतार सकते हैं, तो वो भी इजी तरीके से। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों आपने जब बेरिंग उतार लिया तो आपने बेरिंग को भी चेक कर लेना कि बेरिंग ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब है तो इसको भी दोबारा चेंज कर लेना है। तो दोस्तों ये मैंने स्टेटर को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।